दंतेवाड़ा जिले में आज शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन करवाया। आर्सेलरमित्तल और निप्पन स्टील कंपनी के सहयोग से हुए इस आयोजन में सभी स्कूलों के बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया और अपनी बुद्धिमत्ता को वर्किंग मॉडल के रूप में लोगों के सामने रखा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता ने पहुंचकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अलग अलग स्कूलों से 75 मॉडल आए, जिसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मॉडलों को चयन कर पुरस्कृत किया गया। वहीं 3 सबसे अच्छे मॉडल को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयनित कर आगे भेजा जाएगा। विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। आज विज्ञान दिवस के अवसर पे जिला स्तरीय मॉडल का प्रदर्शन हम लोग किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी बच्चे और मॉडल्स शामिल हुए हैं यहाँ पे, जिसमें 75 मॉडल्स काफ़ी अच्छे तैयार होकर आए हैं। हमारे सभी शिक्षक लगे हैं। इसके अलावा पूरे पंचायत स्तर पे हमारे द्वारा मॉडल का प्रदर्शन किया जा रहा है हर एक स्कूल में। पहले ये हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के बच्चे करते थे, अब हम प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे। अंबिकापुर के घड़ी चौक में NSUI के द्वारा सरगुजा संभाग में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि सरगुजा संभाग में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जहां गैंगवार स्टंट सहित प्रतापपुर में नाबालिग का अपहरण कर हत्या कर दिया गया, जिसको लेकर NSUI के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन से रैली निकालकर घड़ी चौक में प्रदेश के गृह मंत्री का पुतला दहन किया है और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार से अपील भी की है। अभी भाजपा का सरकार आए सिर्फ 2 महीना हुआ है और आप देख सकते हैं कि पूरे आसपास मतलब सरगुजा संभाग पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह अपराधियों का मतलब कि मनोबल मतलब कि हाई हुआ है, उसको लेकर आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। लगातार घटना पे घटना हो रहा है। पहले अंबिकापुर जो छोटे छोटे बच्चों का आज यहाँ पे पूरा एक शहर में गैंगबाजी बन गया है और लगातार कृत्य कर रहे हैं उन लोग कुछ ना कुछ। तो ये अमानवीय कृत्य को रोकने के लिए सबसे पहले पुलिस तो कोई उचित कदम उठा नहीं पा रही है। जहां भी उचित कदम थोड़ा भी उठाने का बात आता है, सिर्फ एक खाना पूर्ति मतलब करके पूरा कर दे रहे हैं। इसके बाद मैन पार्ट में जो घटना हुआ तहसीलदार वाले मैटर में, कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कांकेर पुलिस ने दावा किया था कि 25 फरवरी को जवानों और नक्सलियों के बीच थाना कोयलीबेड़ा क्षेत्रांतर्गत ग्राम भोमरा, हुरतराई, मिचेबेड़ा व उसके आसपास क्षेत्र में नक्सल कंपनी नंबर 05 के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सर्चिंग पर कथित 3 नक्सली के शव बरामद हुए थे। पुलिस के इस कहानी पर ग्रामीणों और परिजनों ने सवाल उठाए हैं और फर्जी मुठभेड़ कर 3 लोगों को मारने का आरोप परिजनों ने लगाया है। परिजन अपने साथ मारे गए लोगों के बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड लेकर आए थे। परिजनों का आरोप है कि ये नक्सली है, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट कहाँ से आए। कांकेर जिला मुख्यालय में तीनों कथित मारे गए लोगों के परिजन आज सामने आए। पहले कोयलीबेड़ा में ग्रामीण और परिजन इकट्ठा हुए और कांकेर जिला मुख्यालय पहुंचे। मारे गए तीनों लोग कोयलीबेड़ा क्षेत्र के मर्दा गांव के रहने वाले, जिनके रामेश्वर नेगी सुरेश देता है और एक उनका रिश्ते में भाचा लगता है, जो अंतागढ़ क्षेत्र के पैरावी गांव का रहने वाला अनिल कुमार हिड़को था। बदरंगी पंचायत के सरपंच मनोहर गावड़े, मारे गए अनिल हिड़को की पत्नी सुजाता और मारे गए अन्य 2 लोगों की पत्नियों ने कहा कि उस दिन चावल दाल लेकर रस्सी लेने जा रहा हूं कहकर निकले थे। अभी तेंदुपत्ता बूटा कटाई का समय है, अप्रैल में तेंदुपत्ता तोड़ाई होता है, उसके लिए अभी रस्सी जुगाड़ कर लेते हैं, उसी को लेने जंगल गए थे। हमारे पति नक्सली नहीं है और जो नक्सली सामान दिखा रहे वैसा कुछ नहीं है। हमारे पति को नक्सली बताकर मारा गया। इधर पूरे मामले को लेकर कांकेर SP कांकेर आई के एलेसेला ने कहा कि हर मुठभेड़ के बाद नक्सली ग्रामीण और परिजनों को सामने रखकर इस तरह के आरोप लगाते हैं। पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया है। अगर ग्रामीण परिजन को लगता है गलत है तो मजिस्ट्रियल जांच में अपनी बात कहेंगे। तो अभी जैसे लगा थे कि नक्सली है, तो इसमें क्या सच्चाई है? नक्सली खुद मन बनाई नहीं सर, और बाकी जो सामान वगैरह मिले हैं बोलते हैं तेकर बारे में, तो मन खुद मन दिखाए मैं रहे पत्थर टोरी पर जात बाबूजी के। हाँ, काय काम करे हो, कहाँ रहा हो? घरे में रहा कि किसान काम। तो सामान वगैरह मिली बोरे बोलते हैं, तेमें का है? का सामान लेके जा रहा है? मैं कहीं अधरे रहा चावल और कपड़ा बात के दिन बजाथन बोले रहा है? के दिन बजाथन बोले रहा है? मैं एक दिन रह के आबो के रस्सी लेके। तो का नाम रही से? रामेश्वर। वो का काम करे हो, कहाँ रहे हो? घरे में रहा है, खेती किसानी तो ही करे। तान 15 से बजा थू तहने पे फिर उसने नहीं गलो सको तहन झंझ के रहा 5 नहीं मिली। मैं जात हो भी नाने लगे के न जाइस तहन मोबाइल ले गिस
और टार चलेगी, चाउर धरीस, गंजी बर्तन और फिर कपड़ा धरीस और टंगिया धर के जाइस। तो बाकी जो और बंदूक वगैरह मिले हैं बोलते हैं? बंदूक नहीं धरे, हमारे घर तो ऐसे के नहीं कर रहा है और उनके परिजन भी आए हैं, उनसे संपर्क हुआ है और पीएम के बाद उनको बॉडी हैंड ओवर की जाएगी। कौन कौन से मुठभेड़ में शामिल थे, पहले कोई मतलब कौन कौन से वारदात में शामिल रहे? अभी तो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी तो आइडेंटिफिकेशन हुआ है, आगे जानकारी मिल जाएगी। तो तीनों का पहचान? हाँ, 3 पहचान हुआ है, वो मर्दा और कोयली बेड़ा के आसपास के गांव के। सर कौन से सदस्य थे, कहाँ के थे, क्या कुछ? ये जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि वो जो है मतलब सही नहीं थे, जंगल गए थे, ग्रामीण हैं, दसने में गए। यदि उनको कोई शक है या उनको लगता है कि ये गलत है तो मैजिस्ट्रियल जांच में अपना पक्ष रख सकते हैं। पुलिस की तरफ से किसी प्रकार का गलत काम नहीं हुआ है। ये मुठभेड़ हुआ है जहाँ पे राजू सलाम और उसके मिलिट्री कंपनी वाले थे, और हर घटना के बाद, मुठभेड़ के बाद इस प्रकार के आरोप नक्सली द्वारा करना सभी को विदित है। सर्व यादव समाज द्वारा विशाल वाहन रैली व महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामरी के महिला विधायक उदेश्वरी पैकरा शामिल रही। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित व सामाजिक गीत का गायन कर किया गया। समाज द्वारा भवन एवं अन्य मांग किया गया, जिसको सामरी विधायक उदेश्वरी पैकरा द्वारा जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया गया व स्थानीय यादव भवन के लिए 25 लाख रुपए देने की मंच से घोषणा भी की। रैली के उपरांत सभा मुख्य रूप से समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व न मिलने पर चिंता व्यक्त की गई। यह विचार रखा गया कि आज तक जिले से यादव समाज का सांसद, विधायक नहीं बना। पार्टी ने विधानसभा के कुछ टिकट दिए किंतु सांसद का टिकट आज तक नहीं दिया। यह भी चिंता व्यक्त की गई कि समाज अंधामुख रूप से राजनीतिक दलों को महत्व देता आया है, इसलिए सम्मेलन में सर्वसम्मति से तय किया गया कि यदि किसी भी पार्टी से समाज को टिकट नहीं देती तो उसे यादव समाज द्वारा सामूहिक रूप से सहमति नहीं देगा। समाज के किसी योग्य प्रत्याशी को टिकट दें और किसी भी दल द्वारा टिकट मिलने पर यादव समाज सामूहिक ताकत लगाकर प्रत्याशी को जिताएगी। सभा में सामाजिक कुरीतियों, नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा को बंद करने का भी निर्णय लिया गया। आज के बाइक रैली व यादव महासम्मेलन में हजारों की संख्या में यादव समाज के लोग उपस्थित होकर कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर सफल बनाने में सहयोग किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और जो साधराम गौ सेवक साधराम यादव का जो न्याय नहीं मिल रहा है, अगर भविष्य में इनका न्याय नहीं मिलेगा तो मैं बलरामपुर जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा हूँ। इनकी जांच हो, अगर नहीं जांच होगी तो बेबस मैं कड़ा कदम लूँगा और चक्कर जाम तक ले करूँगा। इसका धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल भी करने पर बेबस मुझे साधराम यादव उत्साह है। तो आज मैं देखें आपको पता चल रहा है कि समाज में उत्साह है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और समाज को बहुत बड़ी आशा है इस सरकार से कि हमारे यादव समाज को कुछ न कुछ महत्व मिलेगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि आज 35 लाख की जनसंख्या होने के बाद भी हमारे समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, जबकि 0.01% लोग नहीं थे, उनको आप मंत्रिमंडल में स्थान दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है। तीसरा मुद्दा है कि आज संगठन में भी कहीं कोई महत्व, आप देखे होंगे अभी जो गठन हुआ है पिछड़ा वर्ग का, किसान मोर्चा का, उसमें कहीं यादव समाज का अस्तित्व नहीं है। तीसरा, अभी जो कवर्धा में जो कांड हुआ, साधराम हत्याकांड, चरवाहा लोगों के जो कांड हुआ है, उसमें भी सरकार जो है वो CBI जांच कराने से इनकार कर रही है। हम लोगों का मांग है कि भाई उसमें कम से कम CBI की जांच हो, उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिले और उसके एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले। लेकिन भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिन श्रीमद् भागवत का रसपान करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। जरवे से पधारे कथा वाचिका पूजा शुक्ला ने भागवत कथा के अंतिम दिन कई प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। इसमें उषा चरित्र, नृग चरित्र, वासुदेव नारद संवाद, सुदामा प्रसंग, परीक्षित मोक्ष की कथा का बड़े ही रोचक अंदाज में वर्णन किया। कथा के दौरान शुक्ला जी ने श्रोताओं को भागवत को अपने जीवन में उतारने की अपील की। साथ ही सुदामा चरित्र के माध्यम से श्रोताओं को श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल पेश की, समाज को समानता का संदेश दिया। बलरामपुर जिले के कुसमी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सबाग पहाड़ी कोरवा कन्या आश्रम के बारे स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 2 वर्षों से पुराने भवन का मलबा पड़ा है।
हम आपको बता दें कि इस आश्रम का पुराना भवन जर्जर हो चुका था, जिसको ग्राम पंचायत सबाग के सरपंच बटा सचिव के द्वारा भवन की स्थिति को देखते हुए पुराना जर्जर बालक आश्रम को तोड़वा दी है, लेकिन मलबा को यथावत छोड़ दिया गया, जो आज भी उसी स्थिति में पड़ा है। कन्या आश्रम का मेन गेट के पास पड़ा हुआ है। पुराने भवन में जो लोहे का सरिया लगा हुआ था वह तोड़ने के बाद रह रहे बच्चों के लिए खतरा बढ़ गई है। भवन में जो सरिया डाला गया था वह ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसमें जंग लग चुका है और नुकीले भी हो गए हैं। सांप बिच्छू का डर बना रहता है। जहां प्राथमिक शाला स्कूल के छोटे छोटे बच्चियां खेलते रहती हैं, ये कभी भी हादसे का शिकार हो सकती हैं, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जब हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो में जाकर इसकी जानकारी हॉस्टल प्रबंधन से लिए तो बोला गया कि कई बार ग्राम पंचायत और वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप प्रतिनिधियों को भी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन सरपंच सचिव या कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि इस ओर संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। आखिर कब तक मलबा साफ नहीं करवाया जाएगा? जब कोई बच्ची हादसा का शिकार हो जाए तब तक आखिर जिम्मेदार कौन? अब देखना है क्या खबर लगने के बाद मलबा साफ करने और बच्चियों को खतरे से निजात दिला पाते हैं या नहीं। बलरामपुर जिला के विकासखंड कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत समीरा पाठ के आश्रित ग्राम कटई पतरा डेम निर्माण में हुई करोड़ों की भ्रष्टाचार। हम आपको बता दें कि बलरामपुर जिले का कुसमी ब्लॉक का जमीरा पाठ कटाई पतरा डेम निर्माण में हुई मिली सूत्रों के अनुसार करोड़ों की हेराफेरी निर्माण कार्य होने से पहले दरारें पड़ने शुरू हो चुकी है। मजे की बात तो यह है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में आज तक सूचना पटल भी नहीं लगाया जा सका है। बताया जा रहा है निर्माण कार्य कांग्रेस सरकार में 2022 और 23 में शुरू हुआ था, जो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बताया जा रहा है इसमें भ्रष्टाचार बड़े पैमाने में ऊपर से लेकर नीचे तक कमीशन का खेल खेला गया है। एक भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष प्रीतम गुप्ता ने सूचना का अधिकार भी लगाया, पर आज तक जानकारी नहीं मिल पाया उन्हें। एसडीओ नारायण डहरिया इस मामले में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है, न अभी तक सूचना पटल लगाया गया वहां पर। अब देखना होगा इस मामले पर कौन अधिकारी सही जानकारी देगा कि निर्माण कार्य कौन करा रहा है। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रीतम गुप्ता के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ठेकेदार के द्वारा 50,000 रुपये मांग किया गया है, जबकि यह आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि इन्होंने केवल जानकारी मांगी है, पर आज तक जानकारी नहीं मिल सका। अब यही कारण है कि किसी भी निर्माण कार्य का सूचना का अधिकार देने पर विलंब किया जाता है, ताकि सच्चाई सामने न आ सके। इसमें कहाँ तक सच्चाई है और इस निर्माण कार्य का एजेंसी कौन था और काम किसने कराया था? सर, हम लोग यहाँ छोटे गांव से आते हैं, तो जो ठेकेदार हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो एसडीओ हैं, उनके द्वारा हम लोग को जानकारी नहीं दिया जाता है। अब पता नहीं उनको क्या ऐसा लगता है कि नहीं दिया जाता है। यह काम अप्रैल माह 2022 में चालू हुआ था। 2023 में, 2022 नहीं 23 में, 2023 में यह काम चालू हुआ। उस समय से कार्य जैसे जैसे प्रगति हुआ, मेरे द्वारा एसडीओ नारायण डहरिया जी हैं, उनको वीडियो फोटो के माध्यम से बार बार बताया गया, लेकिन आज तक कार्यस्थल में उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वो जब आते थे तो बोलते थे कि ठीक काम हो रहा है, और जब हम लोग खड़े होकर काम करवा रहे थे उस समय। महासमुंद पुलिस द्वारा जिले में अवैध गांजा के परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही जारी है। थाना सिंघोड़ा द्वारा मुखबिर की सूचना पर उड़ीसा की ओर से आने वाली संदिग्ध वाहन चेकिंग किया जा रहा था। चेकिंग दौरान उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही एक गेरुआ कलर टाटा वाहन ट्रक क्रमांक MH40 CM 7102 को रोका गया। वाहन में एक व्यक्ति सवार था। पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब देने लगा। कड़ाई से पूछताछ करने पर ट्रक वाहन के पीछे डाला में भूसा बोरियों के नीचे गांजा रखना तथा उक्त गांजा को बरगढ़ के पहले उड़ीसा से नागपुर महाराष्ट्र ले जाना। बताए नाम पता पूछने पर चालक अपना नाम धर्मेंद्र अहिरवार, पिता रमेश अहिरवार, उम्र 29 साल, साकिन 02 नंबर नाका, कामठी रोड, मनीनगर, मांडवा थाना, यशोधरा नगर, जिला नागपुर महाराष्ट्र निवासी होना बताए। वाहन में कुल 145 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा मिलने पर आरोपियों के विरुद्ध थाना सिंघोड़ा में NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत विधिवत कार्यवाही कर आरोपियों से 145 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है। बेमित्रा के ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या, ग्राम पुटपुरा के परेशान किसान पहुंचे कलेक्टोरेट। अपर कलेक्टर से मुलाकात कर बिजली की समस्या के समाधान करने की मांग। 8 दिन की मिली मोहलत। बेमित्रा जिला अंतर्गत नवागढ़ विधानसभा के ग्राम पुटपुरा के किसान बिजली की समस्या से खासे परेशान है। वहीं परेशान ग्रामीण किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे,
जहां अपर कलेक्टर अनिल बाजपेयी से मुलाकात कर बिजली की समस्या दूर करने मांग किया है। किसानों ने बताया कि गांव में सब स्टेशन है, इसके बावजूद बीते 2 सालों से लो वोल्टेज बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है और आसपास के आधे दर्जन से अधिक ग्रामीण बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। वही फसल सूखने के कगार पर है, जिससे परेशान होकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और जल्द से जल्द बिजली की समस्या दूर करने मांग किया है। वहीं शासन की ओर से 8 दिवस के भीतर पुटपुरा सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या दूर करने आश्वासन दिया है। यहाँ पुटपुरा में सब स्टेशन हो 8-10 साल हो गए और लेकिन हमरे गांव में पुटपुरा में सब स्टेशन बने हैं। पुटपुरा वाले मतलब दुख तकलीफ मिले थे, बड़े दुख के बात है ना। तो 2-3-4 साल हो गए, ज़्यादा हमारा तकलीफ एकर से मिले थे। ओकर जो कैपेसिटर है कम है, छोटे है, ऐसे कि ही मन बताते कौन मन बिजली विभाग मन और यही मन हर रोज के स्टेशन ले का हमला तकलीफ मिला थे भाई। हम ले देख करके बोला जगह दे चल हमारे गांव सब स्टेशन आवा थे की तो सब स्टेशन जगह देख बाद हमला तकलीफ मिले लगे। और हमारे आसपास में हमारे किसान मन जुड़े है, झिलगा बेवरा बुंदेला एहू मन हमारे नाव लेके सब व्यस्त है किसान मन। तो सब के सब किसान मन आए हैं और खेत मन में चना गेहूँ धान बोए हैं। उनकर बहुत सारे किसान और ग्रामवासी जहाँ आए हुए थे, उनकी समस्या लो वोल्टेज और बार बार बिजली बंद होने की है। तो संबंध में कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग से बात की गई है और हमने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर लगातार किसानों के बीच बिजली की समस्या आ रही है सर, उसमें क्या? देखिए वर्तमान में